हाँ जी मैम। क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आए ने। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा या अ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं उसके लिए कंसर्न है कि मैनिफेस्ट बुरा है या अच्छा है। लाइक डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैज सो मैनी मेडिटेशन फॉर पैरालाइजर पर्सन्स, लाइक उन्होंने पैरालाइज पर्सन के लिए मैनिफेस्ट किया और उन्होंने विजुअलाइज भी किया कि उन पे वर्क हो रहा है। तो जैसे हम लोग एज लाइक पर्सन सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो लाइक अ हेयर लॉस। तो उन्होंने बोला है कि जैसे डाइट भी साइड पे साइड चल रही है, तो ये इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि डर लगता है कि टाइम अगर हम ये मांग लेते हैं तो कुछ और ना चला जाए। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अ, अभी विभा मैडम ने परसों ही तो एक सेशन समअप किया। विभा मैम, जरा आंसर करो। मैडम जी, मैनिफेस्टेशन के बारे में पूरा एक सेशन भी हो चुका है। और हम लोग बहुत बार ये बात बताते भी हैं। मैनिफेस्टेशन बुरी चीज नहीं है, पर उसके साथ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो उसके साथ और चीजें आएंगी, उनको आप कैसे बियर करेंगे। हमें पता नहीं ना मैडम कि इसके साथ और क्या क्या आएगा। हमने एक चीज मांग ली, हमें वो मांगनी आती है। अब जैसे अभी इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी मैम ने, अभी कल जब परसों कर्मा का लिया था, कि एक संत जी ने पूजा करी और उन्होंने कहा कि मैंने पूजा करी है, मुझे जब भगवान जी प्रकट हुए कि मांगो कि मुझे पूरा न्याय दीजिए, जितनी मैंने पूजा करी है उसका पूरा कंप्लीट न्याय चाहिए। तो उससे वो भी न्याय उसको देते, उससे पहले जिस स्टोन पर, जिस पत्थर पर वो बैठे हुए थे, उसमें चेतना आ गई, पहले तो मुझे न्याय दीजिए क्योंकि ये मेरे ऊपर इतनी देर बैठा है, तो अब मुझे इसके ऊपर बैठना है। मांगने से ये होता है। अब बताइए, क्या इतने भारी पत्थर को हम अपने सर पर रख सकते हैं। मांग लिया, कुछ भी मांग लिया उन्होंने, तथास्तु भी कह दिया, पर अब वो जो उस पत्थर ने मांगा है उसका क्या करें हम। वो तो पत्थर कह रहा है मुझे तो न्याय चाहिए, जब ये न्याय मांग रहा है तो मैं भी तो न्याय मांगूंगा। अब मैं इसके सिर पर बैठूंगा, अब वो सिर पर बैठ गया, तो भाई साहब हम तो दबी जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे शायद, पता नहीं कितना भारी पत्थर होगा वो। फिर वो जो हमने मांगा है उसका क्या करेंगे। मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे महल मिल गया, मुझे ये मिल गया, मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरा बेटा बहुत कामयाब हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैं ही नहीं रहूंगा तो उस सबका क्या करूंगा। तो हमें उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले सोच लेना चाहिए, क्या मैं उनके लिए प्रिपेयर हूं। हम रोज बोलते हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला, डेली बोलते हैं जब हम अपना सेशन समअप करते हैं। फिर हम क्यों नहीं तेरे पाणे में रहते। हमें रहना सीखना है, सिर्फ बोलना नहीं है, रटना नहीं है, कि जिस जिस भी रजा में तू रखेगा हम उसमें खुश हैं। कोई तो कारण होगा जो मेरे बाल उड़ रहे हैं या आपके बाल उड़ रहे हैं या उसके उड़ रहे हैं। कोई तो कारण होगा, पीछे कर्मों का होगा, या उस बालों के उड़ने के बाद मुझे कुछ और मिलना होगा अच्छा। हमें किसी को नहीं पता कि इसके पीछे, क्योंकि हमारी दूरदृष्टि नहीं है ना मैम। हमारी तो बहुत छोटी है, हम तो इस दीवार के परे भी नहीं देख सकते। मेरे कमरे की जो वॉल है मैं उससे परे नहीं देख सकती, उसके पीछे क्या हो रहा है। और वो जो ऊपर रचियता हम सबका बैठा है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ की देख रहा है। हमारे पिछले जन्म भी देख रहा है, हमारे अगले जन्म भी देख रहा है, हमारे आगे आने वाला समय भी देख रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। मतलब मैं तो अपने जीवन में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पिरो चुकी हूँ। ऐसा नहीं मैं कहती कि मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ भगवान जी से, पर जैसे ही मांगने में आता है उसके साथ ही उनसे कह देती हूँ कि बाकी आप जानिए, आपको पता है इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है, मुझे आज बर्गर खाने का मन है, मैंने तो कह दिया कि भगवान जी आज मुझे बर्गर दे। मुझे नहीं पता, मेरा बहुत मन कर रहा है, उस बर्गर को खाने के बाद मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी, ये सब कुछ आपको पता है। फिर मांगने के बाद हाथ की हाथ कह दीजिए कि भाई बाकी आपको पता है ये मेरे लिए फाबगीर है, मेरे फेवर में है या नहीं है।
ये आप जानिए, मैं नहीं जानती। तो मेरे को तो इतना ही कहना है, बाकी हम सबको भगवान जी ने बुद्धि दी है, तो हम सबको उसके हिसाब से सबको सब कुछ सोचना है। यस जस्सी जी, कुछ आप कहना चाहेंगी? हाँ, एक एक और है बात मैम। एक और क्वेश्चन है कि इफ योर मदर इन लॉ इज टॉक्सिक, टॉन्ट मारे और लाइक बैड बिहेव करे, तो उसे कैसे हैंडल करें? सह लिया करूं या फिर कई बार आवाज उठाने का सोचती हूँ, फिर लगता है कि कर्म खराब कर रही हूँ। तो अलग रहूं या सेम घर में ही रहकर सारा कुछ सहन कर लूं? इस मैडम क्वेश्चन। देखिए, हाँ हाँ, वो जस्सी बोलो, जी आप बोलिए। आप बोलो बोलो बोलो। देखिए, ये तो ना सब कुछ जो सह रहा है, जिसके साथ हो रहा है, वो ज्यादा अच्छे से इसको समझ सकेगा कि मुझे कहाँ बॉर्डर लाइन खींचनी है, कौन सी लक्ष्मण रेखा है, कि उससे आगे अगर मेरी मदर इन लॉ या कोई भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड कोई भी उसको क्रॉस कर रहा है, तो कहाँ तक उसको बढ़ने देना है। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है कि मैं हाथ चलाती हुई चल रही हूँ, पर आप कहाँ तक हाथ चला सकते हो? जहां मेरी नाक से पहले तक। इतनी जोर से आप हाथ चलाकर नहीं चल सकते कि मेरी नाक हर्ट हो जाए। तो हमें वो देखना है कि वो बॉर्डर लाइन कहाँ पर आ गई। अब ये क्रॉस हो गई है या अभी मेरे को बियर करना है, मुझे इसको अपने कर्मा सोचने हैं कि ये मेरे कर्मा का फल है। हो सकता है वो कर्म का फल हो, क्योंकि अभी ही मेरे रिलेशन में है एक फ्रेंड, मतलब मेरी दूर की रिश्ते में नंद लगती है, उनकी बिटिया की शादी हुई। मतलब एक टॉक्सिक होता है, एक महा टॉक्सिक, और एक मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर होता है ना, कि मतलब वो एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल की, मतलब पूरा फैमिली ड्रंक इतनी करती। इवन हस्बैंड भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता, मतलब एक्सट्रीम लेवल। अल्टीमेटली जब कई साल हो गए तो वो बहू अलग हो गई। और फ्रेंड, आप बिलीव नहीं करोगे, अब वो सास और बहू का अच्छा रिलेशन हो गया। बहुत लंबा पीरियड उस लड़की ने निकाला, मतलब मेरा ख्याल 15 साल तो कम से कम 18-20 साल ऐसे निकालने के बाद अब उस लड़की ने अलग घर ले लिया और अब वो रह रही है। और अब हमें हैरानी हुई कि वो आई किसी हमारे फैमिली गेट टुगेदर में, वो आई, नहीं तो वो तो आती ही नहीं थी। मतलब वो ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को, जैसे वो सांप नेवले की लड़ाई होती है कि मतलब वो उसको देखकर खाता है, वो उसको देखकर खाता है। तो पर ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं ज्यादा, कोई दूसरा सामने वाला पूरे तरीके से नहीं डिसाइड कर सकता कि आप करें या ना करें, आप सहें या ना सहें। क्योंकि कहाँ तक सह रहे हैं कोई, ये भी तो उसको पता है ना, कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं यहां तक सह पाऊंगी या नहीं। तो बाकी जस्सी जी, थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमने जो दिया है वही वापस आ रहा है। ये मानना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें तो लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं किसी के साथ, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पहले तो ये मानना बहुत कठिन है कि मैंने किया है और वो वापस आ रहा है। क्योंकि जब हम सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमें लगता है हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, हो सकता है हम बहुत अच्छे हों, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन जो करके आए हैं वो तो वापस आएगा ही ना। तो कोशिश की जाए कि पलट के जवाब ज्यादा ना दिए जाएं, मौन रखा जाए, उस सोल से क्षमा मांगी जाए, ध्यान बढ़ाया जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं कि मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। लेकिन अगर हम झगड़ा करते हैं, बातों को बढ़ाते हैं, तो और कर्मा क्रिएट करते हैं। और रोल को स्विच करके देखो, शांति से आंखें बंद करके बैठ जाओ और उनको अपनी जगह पे रखो, अपने आप को उनकी जगह पे रखो कि कितना गलत व्यवहार मैंने उनके साथ किया है, जो आज वो आत्मा में जो एनर्जी स्टोर है वो मुझे वापस कर रही है। तो जो मैं किया सो मैं पाया, वो तो सहना ही पड़ेगा, चाहे रोके सहो चाहे समझदारी से सहन करो, वो तो सहना ही पड़ेगा। और ये जो टॉक्सिक रिलेशन होते हैं बहुत क्लोज, ये बहुत समय लेते हैं। पहले तो समझ ही आज आज आ रही है हमें कि ये टॉक्सिक रिलेशन है और इससे हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, हम अपनी साधना बढ़ाएं, क्षमा मांगे,
आगे से नए कर्म क्रिएट करना बंद करें, वो बहुत जरूरी है। आगे से गुड कर्म करें। अब जैसे मान लो कि किसी के साथ आपका टॉक्सिक रिलेशन है, मैं अपनी एग्जांपल देती, और जब मुझे जरूरत होती थी तो वो अवेलेबल नहीं होते थे मेरी हेल्प करने के लिए, चाहे मैं बेड पे भी हूं, कोई पानी देने के लिए अवेलेबल नहीं होता था। कोई पानी भी देने के लिए अवेलेबल नहीं होता था, खुद ही उठ के लेना पड़ता था। मैं बहुत रोती थी कि मैंने इतना किया और मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तब ध्यान में नहीं आई थी, तो यही रोना धोना होता है। और उस समय जब कभी उनको जरूरत होती थी और वो मुझे बुलाते थे, क्योंकि मुझे बीपी चेक करना आता था, ये सब आता था मुझे, वो इंस्ट्रू सभी जो अपरेटस चलाने आते थे, तो वो मुझे बुलाते थे। अगर रात बेरात की घबराहट हो रही है, देखना बीपी ठीक है कि नहीं है, तो मैं जाके चार बातें सुनाती थी कि मेरी बारी में तो पानी भी नहीं देते हो, अब क्यों बुलाने आ गए हो, रात को मुझे क्यों उठा दिया, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, जैसा मेरे साथ व्यवहार करते हो फिर मेरे से उम्मीद मत किया करो। ये सब बातें सुनाती थी मैं। एक दो बार तो उन्होंने सहन किया, आगे से उन्होंने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। काफी समय बाद ध्यान में आने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो बंदा तकलीफ में है, अब मैं तकलीफ में थी, मेरी मदद नहीं की गई, तो मैं वो दर्द महसूस कर सकती हूँ, लेकिन टॉक्सिक रिलेशन होने की वजह से वो जब दर्द में थे तो मैंने बातें सुनाई, मैंने उस दर्द को महसूस नहीं किया, तो मैंने कर्मा और बढ़ाए, कम नहीं किए। तो जब हमें समझ आ जाती है, जब सामने कोई दुखी है और उसको जरूरत है मदद की, चाहे हमारा कितना भी टॉक्सिक रिलेशन है उसके साथ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। प्रेम से सब चीजें बदल जाती हैं, लेकिन गुस्से से, नफरत से, ईर्ष्या से, बदला लेने की भावना से और कर्म खराब हो जाते हैं। ये जितना मैं कहने में आपको आसानी से समझा रही हूँ ना, ये करना उतना ही मुश्किल है। मुझे भी कई साल लगे ये सब करने में। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तब ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, इसीलिए घूम फिर के हर बात का एक ही सोल्यूशन है, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं। आज विभा मैडम ने भी कहा कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा कि मैं ध्यान कर रही हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं गुरुओं से दूर जा रही। मेरे को भी फोन आया कि ध्यान कर रहे हैं, गुरुओं से दूर जा रहे हैं, हमें कंफ्यूजन हो रही है। पहले तो आप ये बताओ कि आपको ये पता है कि आप गुरु के करीब हो? किस किस को लग रहा है कि वो अपने गुरु के बड़े करीब है, वो गुरु के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, वो गुरु के बड़े करीब है? जरा हैंड रेज करो। किन किन को लग रहा है कि वो गुरु के बड़े करीब है और वो गुरु से दूर चले गए? जरा हैंड रेज करो, मैं भी देखूं। हाँ जी, गगनदीप जी। हाँ जी, गगनदीप जी। अगर हमें इतनी समझ आ गई है कि हम गुरु के करीब हैं, हम गुरु से दूर जा रहे हैं, तो आपको तो ध्यान करने की जरूरत नहीं, ही नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं सोचा मैं गुरु से दूर हूँ। मुझे लगता है बाबा जी हमेशा मेरे साथ है। मुझे कितनी मुश्किलें आई, लेकिन बाबा जी ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे है। अंग नहीं संग नहीं, रहे। आपका क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ जी। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आप अपने ऊपर मत लो। हाँ जी। जनरल क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन नहीं है। आते हैं, रोज आते हैं, विभा जी के पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, और लोगों के पास भी आते हैं। इसलिए मैंने हाँ ये जी। आज क्वेश्चन लिया है, आपके लिए नहीं लिया है। नहीं, मुझे कभी लगा नहीं बाबा जी मेरे से दूर है। बस। हाँ। हाँ जी, अरविंद जी। जी मैम, सत श्री हाँ अकाल। जी, सत श्री अकाल। मैम, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ अपने हिसाब से। मैम, मैं तो सचमुच ना बहुत दूर थी गुरुओं से, और नाम बाणी से भी। रोज जपती थी और रोज सुनती थी, और गुरुओं को मत्था भी टेकती थी। पर मैम, जब से मैंने ध्यान से जुड़ी हूँ, आपसे जुड़ी हूँ, और मैम मेरे को तो लगने लगा कि सच पूछो तो अब गुरु मेरे करीब हो गए। बिल्कुल। अभी करीब हुए मैम, पहले यस। नहीं। पहले नहीं थे थैंक मैम। यू। जगदेव जी, जगदेव कौर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। श्री अकाल। ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ।
ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਨ ਮਨ ਦਾ दाने ਟਿਕਾਉ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। अनम्यूट करिए जगदेव जी आप अपने आप को। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਈਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਜੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਉਂਝ ਹੀ ਉੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੰਨੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਲਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕੌਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਕੱਲੁਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਲਗਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ,
ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਮੈਡਮ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਜੱਸੀ ਮੈਡਮ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਜੱਸੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਸੀ ਮੈਡਮ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੱਸੀ ਮੈਡਮ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਣਾ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਰੀ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, मैं कभी सोच भी नहीं सी सकती जो सर ने मैंने जवाब दिता। सर ने क्या, आपने सिख परिवार में जन्म लिया है, किस लिए लिया आपने सिख परिवार में जन्म? उस धर्म की स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स को गहराई से जानने के लिए आपने सिख परिवार में जन्म लिया है, उस एसेंस को जानने के लिए। अगर कोई बाहर से कोई सिख धर्म का अध्ययन करेगा, उससे पकड़ में वो एसेंस नहीं आएगा। जब आप उस सिस्टम में रहोगे दिन रात, तो आपके रोम रोम में वो बस जाएगा, वो एसेंस गुरुओं का, वो गुरुओं का ज्ञान आपको गहराई से समझ में आएगा। इसलिए आपने सिख परिवार में जन्म लिया। और जब आपने सिख परिवार में जन्म ले लिया, तो जो गुरुओं ने कह दिया उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। जो गुरु ने कह दिया ये करना है, बस करना है, फिर कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसे तो नहीं कहा, ऐसे तो नहीं होता, वैसे तो नहीं होता, नहीं। उन्होंने कहा मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, उस परिवार के जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, जो मुझे शिक्षा दी गई है माँ बाप द्वारा, मुझे उन सिद्धांतों को पालन करना है। मैं किंतु परंतु नहीं कर सकता कि ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है, ऐसा क्यों खाते हैं, वैसा क्यों नहीं खा सकते, नहीं। मैंने उस चीज को जानने के लिए उस परिवार में खुद जन्म लिया है। आपने सिख धर्म को जानने के लिए, गहराई से समझने के लिए कि गुरुओं ने सिखाया क्या है, गुरुओं ने दिया क्या है, इसलिए आपने सिख परिवार में जन्म लिया है। तो जो सिद्धांत गुरुओं ने दिए, आपको उन सिद्धांतों पर दृढ़ रहना है। ये कोई कंडीशनिंग नहीं है। मुझे तो यहाँ तक लोग कहते थे कि आपको ये कंडीशनिंग ब्रेक करने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा अगर आप जिद पे अड़े रहो। जिद नहीं है, ये अपने गुरु के प्रति सम्मान है कि जो मेरे गुरु ने मुझे कह दिया मैं उस पर अडिग हूं। ये गुरु के प्रति सम्मान है। अगर हमारे मन में गुरु के प्रति सम्मान ही नहीं है, तो हमारी बातें करना बेकार है, व्यर्थ है बातें करना। हम अमृत भी छक लेते हैं, फिर भी बेदबी करते हैं। कभी याद ही नहीं आता है कि दसम पिता ने अपना परिवार वार दिया हमारे ऊपर, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए सारे सुख आराम परिवार कुर्बान कर दिया। हमें याद नहीं आती तब हम अपनी मनमानियां करते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम तो गुरु से दूर जा रहे हैं। अपने अंदर झांक कर देखो कि गुरु से दूर किस तरह से जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं जिससे हम गुरु से दूर जा रहे हैं। हमें लग रहा है ध्यान करने से गुरु से दूर जा रहे हैं। दसम पिता तो कह रहे हैं ध्यान तरो तैको मन में जहको अमितोज सबे जग छायो। और ध्यान करने ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਲਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ दूर जा रहे हैं। इसलिए पहले अपने अंदर झांको कि किन बातों से हम गुरु से दूर जा रहे हैं और क्या करके हम गुरु के करीब जा सकते हैं। फिर उन बातों को हम जीवन में उतारें। मैं ये टॉपिक बिल्कुल लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है ये हजम होने वाला टॉपिक नहीं है, पर लेना पड़ा। जहां सत्य की बात आती है वहां बात बतानी पड़ती है। इसलिए अपने गुरुओं की कुर्बानी को याद करो, समझो, अपने गुरु पर श्रद्धा रखो, भरोसा रखो अपने गुरु पर। एक बारी दसम पिता के दरबार विच ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਂ। ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰ ਲਈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੰਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਸੀ? ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚਲਾ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਖਿੱਚੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ है नाले, संग है सदा ही संग है। रिश्तेदार परिवार के कोई थोड़ी देर है, कोई थोड़ी देर बैठा, कोई थोड़ी देर चला गया, सदा संग कोई नहीं है। गुरु अंग संग है, जहां भी जाएंगे मेरे शरीर के सारे अंग मेरे साथ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मैं अंग घर छोड़ जाऊं, एक अंग घर छोड़ जाऊं और चली जाऊं, नहीं, मेरे सारे अंग मेरे साथ जाएंगे, मैं जहां भी जाऊंगी। तो गुरु को कहा गया सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, हमेशा वो अंग संग है। और जो गुरु अंग संग है उससे दूर अगर आप सिद्धांतों पे चल रहे हो तो उससे दूर जा कैसे सकते हो? जा ही नहीं सकते। इतनी बड़ी कोई डोरी नहीं बनी कि हम गुरु से दूर चले जाएं। डोरी तो गुरु के हाथ में ही है, सिर्फ हमें उस चीज का एहसास होना चाहिए। इसलिए जो हमें गुरुओं ने कृपा दी है, जो हमें नियामतें दी हैं, हम उन नियामतों की कदर करें, तो अपने आप ही गुरु के साथ ही रहेंगे, गुरु के पास ही रहेंगे। ऐसी बातें मत सोचो कि हम ध्यान करके दूर जा रहे हैं। ध्यान तो सभी गुरुओं ने कहा करने के लिए, हमें समझ नहीं है ये बात अलग है, हमारी समझ में नहीं आ रहा ये बात अलग है, लेकिन सभी गुरुओं ने ध्यान किया और ध्यान के लिए कहा है, वाणी में कहा गया है। खुद सहज पाठ करो, गुरबानी पढ़ो, फिर समझ में आएंगी सारी बातें। बिना ध्यान किए, बिना मन शांत किए गुरबानी भी समझ में नहीं आती है। 50 साल तो मुझे को समझ में नहीं आया, मैं आज आपको सुना रही हूँ, मुझे 50 साल को समझ में नहीं आया। सो थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है। और एक चीज और है कि प्रश्न अपने मैसेज कर दिया करें। मैसेज करने से मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है उन प्रश्नों के उत्तर देना। 4-5 इकट्ठे लेके उनका उत्तर दिया जा सकता है, तो मैसेज करने से ज्यादा ठीक रहता है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको क्वेश्चन मैसेज कर दिया करो। मैसेज करने से 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे लिए जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बीच में कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। सो कल हम फिर मिलेंगे और इसको आपके जो भी विचार हैं उनको सुनेंगे जरूर।
अभी इस पे चिंतन करो, और गहराई से चिंतन करो। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नानक नाम नानक नाम चढ़ चढ़दी कला तेरे भाਣੇ नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ